मां और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने में तत्पर भारत के वीर सपूतों को अपनी ही भूमि बचाने के लिए भूमाफियाओं से दो चार होना पड़ रहा है। भारतीय सेना में 2 बार युद्ध का दंश झेल चुके भारतीय सिपाही जब अपनी ही भूमि को भूमाफियाओं से बचाने के लिए अधिकारियों की गणेश परिक्रमा करें तो आप समझ सकते हैं कि कानून की कौन सी व्यवस्था लागू है। जी हां, मामला जनपद उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के अकोहरी ग्राम सभा के मजरा सरैया का है, जहां रिटायर्ड फौजी जिसने 1999 के कारगिल वार में मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा था, इसके बावजूद उसने अपनी जमीन को दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने दिया। रिटायर्ड होने के बाद उसी फौजी को अपनी भूमि बचाने के लिए भूमाफियाओं के साथ नूरा कुश्ती लड़नी पड़ रही है। भूमाफिया इतने बाहुबली हैं, उसने इस फौजी की मदद में जो भी लेखपाल आया उसको निलंबित कराने का भरसक प्रयास किया। जांच कर रहे पूर्व लेखपाल पुत्ती लाल को भी दबंग भूमाफियाओं ने फर्जी शिकायत करके निलंबित करा दिया था। उसके बाद मौजूदा लेखपाल संतोष कुमार के ऊपर भी 500 रुपए लेने का आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की, जबकि हकीकत की पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि सहदेव नाम का व्यक्ति जिसकी 3.30 बीघे जमीन मौजूदा नजरी नक्शा में है, इसके बावजूद उसने 5 बीघे अवैध जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जब लेखपाल भी ईमानदारी से पैमाइश करने जाता है तो उसको बंदर हुड़की दी जाती है या फिर घूसखोरी में फंसा देने का अल्टीमेटम दिया जाता है। इधर रिटायर्ड फौजी ने पत्रकारों को बताया कि हमने बरसों मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सेवा की, लेकिन अपनी ही जमीन को हम बचा पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब सक्षम अधिकारी मेरी जमीन की पैमाइश करने आते हैं तो सहदेव जैसे भूमाफिया अधिकारियों के ऊपर झूठ और फरेब का आरोप लगाकर या तो निलंबित करवा देते हैं या फिर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब न्याय पाने के लिए वो आखिर जाए तो कहां जाए। का क्या नाम है? ब्रह्मादीन वर्मा। अच्छा, किस गांव के निवासी हो? ग्राम सरैया के। अच्छा, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला है मैडम, हमने 99 में 3 बीघा हमने जमीन अपनी माँ के नाम कराया था। उस समय कारगिल में लड़ाई में था और हमने यहाँ पर जमीन खरीद करके फिर मैं अपनी वार में चला गया। वार के बाद मैंने नबाई पैमाइश कुछ नहीं करा पाया। पैमाइश के बाद जो आल बगल के लोग हैं जबरदस्ती हमारे पास कब्जा कर रहे हैं। आज मैं अपना बोर और हर एक चीज़ जमीन को कब्जा कर रहा हूँ तो दबंग लोग हमारे ऊपर एक्शन कर रहे हैं और मारने पीटने पे दौड़ रहे हैं, प्लस हमारे लेखपाल को बदनाम कर रहे हैं और साथ में सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग दबंग लोग ऐसे हैं, माफिया टाइप के हैं, जो कि हमारे को भी घर तक हमको मारने के खेलने के हमेशा तैयार रहते हैं। हम यहाँ पर उन्हें बच्चों छोड़कर हम पढ़ा रहे लखनऊ में, फिर भी हम इस इज्जत के दायरे में रहते हैं ताकि हम कानून के दायरे में रहें और हम प्रॉपर तरीके से करें, कानून से काम करें। ये लोग कानून को भी खिलवाड़ समझ करके हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। मैम प्लीज रिक्वेस्ट टू। शिकायत कहाँ पे किया था? शिकायत तहसील में किया था हमने, गुरुआ में। वहाँ से संतुष्ट हो आप? जी हाँ, प्रॉपर हमने रिपोर्ट है हमारी हर जगह पर और लेखपाल से हम कई बार मिले, बोला भैया जब खेत खाली होगा तब आपको पैमाइश करेंगे। उस शिकायत से आप संतुष्ट हैं? जो हमने दिया है ना, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था, जी हाँ, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कुछ नहीं कर रहे लोग, करने नहीं दे रहे हैं। लेखपाल तो कर रहा है लेकिन करने नहीं दे रहे लोग। आज जो पैमाइश क्या है पूरा मामला? मैं संतोष कुमार गुप्ता, लेखपाल अकोहरी, परगना मोरावा, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव के राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। सहदेव पुत्र बुधिलाल ने लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया था कि जो है लेखपाल ने उनसे पैसे की मांग की है जी, जबकि ये उनके द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। बुधिलाल के नाम से खसरा संख्या 5760 का पर 0.885 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। दूसरा पक्ष बुधाना उर्फ बुद्धन देवी, उनके नाम पर भी खसरा संख्या 5760 पर 0.367 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। गांव के संभ्रांत नागरिकों को उपस्थिति में उक्त गाटा संख्या की पैमाइश की गई और पैमाइश में यह पाया गया कि बुधिलाल ने 0.127 हेक्टेयर भूमि ज़्यादा कब्जा की हुई है, जो कि उक्त भूमि बुधाना उर्फ बुद्धन देवी की है। गांव के सामने बुधिलाल ने, गांव के संभ्रांत लोगों के सामने बुधिलाल ने यह स्वीकार किया कि उसकी लेखपाल से कोई मुलाकात नहीं हुई है। बुधिलाल का दूसरा खेत यहाँ से थोड़ी दूर पर है। उनका कहना है कि जब वहाँ का हमारा खेत पूरा किया जाएगा, रकबा उसका, तब हम यहाँ पर छोड़ेंगे। उनसे कहा गया कि आप उक्त खसरा संख्या की शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय पूर्वा को
प्रेषित करें। आदेश के उपरांत आपको पैमाइश करके आपका रकबा जो है पूरा कर दिया जाएगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।